अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। आज हम टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन के बारे में पढ़ेंगे। टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन फिजिक्स के हवाले से भी एक इम्पॉर्टेंट फिनोमेना है और आपके एग्ज़ाम के हवाले से भी इम्पॉर्टेंट है। हर बार पेपर में इससे क्वेश्चन पूछे जाते हैं और आपकी एक्सरसाइज में भी इसके क्वेश्चन शामिल हैं। रिव्यू क्वेश्चंस जो कि पेज नंबर 65 के ऊपर है, उसमें क्वेश्चन नंबर 12.8 शामिल है, 12.9 और 12.10। ये तीनों क्वेश्चन इसी टॉपिक के अंदर हम शामिल करेंगे। टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन को हम एवरीडे लाइफ में तब देखते हैं जब हम किसी रोड के ऊपर ट्रेवल करते हैं और उस रोड में हमें आगे की तरफ पानी नज़र आता है। यानी कभी कभार जब हम ट्रेवल करते हैं तो हमें रोड के ऊपर दूर पानी नज़र आता है, लेकिन वहाँ पे उस पानी के मकाम पे जब पहुँचते हैं तो वो पानी नहीं होता, वो शराब होता है। और वो शराब टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन की वजह से हो रहा होता है। और टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन की शराब के अलावा और भी यूजेस हैं, जिसमें से जो इम्पोर्टेंट यूज़ हैं वो है कोएक्सियल केबल्स का। ये जो कोएक्सियल केबल्स हैं उसमें हम डेटा विदाउट लॉस जो है वो बहुत दूर तक ट्रांसमिट कर सकते हैं। इसके अलावा दूरबीन के अंदर भी टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन हो रहा होता है। पेरिस्कोप, जिसकी वजह से हम टैंक से बिला खतरे बाहर देख सकते हैं। पेरिस्कोप अगर हमने किसी एंगल को 180 डिग्री के साथ मोड़ना है तब भी हम टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन का यूज़ करते हैं। और मेडिकल में टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन का यूज़ लाइट पाइप और एंडोस्कोप के फॉर्म में है। तो अभी बढ़ते हैं अपने टॉपिक टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन की तरफ। लेकिन टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन को समझने के लिए हमें पहले क्रिटिकल एंगल को समझना होगा। क्रिटिकल एंगल को समझने के लिए हम सपोज करते हैं कि हमारे पास एक डेंस मीडियम है, सपोज ग्लास। ये मैंने ग्लास स्लेब बनाई और ग्लास के नीचे एयर एक दूसरी मीडियम है, और मैं ये करता हूँ कि ग्लास से रे एंटर कराता हूँ एयर के अंदर। तो ये सपोज एक रे जो है वो एंटर हो रही है ग्लास से एयर के अंदर, लेकिन यहाँ पे जिस पॉइंट पे ये रे एंटर हो रही है उस पॉइंट पे हम एक लाइन खींचते हैं जो कि परपेंडिकुलर होता है, और उस लाइन को हम नॉर्मल कहते हैं। तो ये नॉर्मल लाइन है, नॉर्मल। मैंने नॉर्मल खींचा और ये इंसिडेंट रे ये वाली है जो कि एंगल ऑफ इंसिडेंस आई बना रही है नॉर्मल के साथ, और ये पूरा नॉर्मल है। अभी ये रे जब एयर में जाएगी तो वो कुछ इस तरह से जाएगी, जिसका अपना रास्ता तो ये बनता है, लेकिन ये जो नॉर्मल है इससे वो अवे झुकेगी, क्योंकि एयर एक रेयर मीडियम है। तो वो कुछ इस तरह से रिफ्रैक्ट होगी। ये रिफ्रैक्टेड रे है और रिफ्रैक्टेड रे नॉर्मल के साथ एंगल आर बनाती है। अभी अगर मैं अपने इंसिडेंट एंगल को बढ़ाऊं, ये इंसिडेंट एंगल इसको मैं इस तरह बढ़ाता हूं, तो उसके नतीजे में रिफ्रैक्टेड एंगल भी बढ़ता है। लेकिन अगर मैं अपने इंसिडेंट एंगल को इतना बढ़ाऊं कि वो मेरे रिफ्रैक्टेड रे को 90 एंगल के साथ रिफ्रैक्ट करें, तो इस केस में ये जो मेरा इंसिडेंट एंगल है इसको क्रिटिकल एंगल कहते हैं। ये आई जो है वो सी बन जाता है,
یہ کب بنتا ہے؟ جب یہاں پہ 90 اینگل بن جائے. یعنی یہ جو اینگل ریفریکٹڈ اینگل ہے یہ اگر 90 بن جائے 90 ڈگری تو پھر انسیڈنٹ اینگل کو کریٹیکل اینگل کہتے ہیں. تو کریٹیکل اینگل کو ہم ایسے ڈیفائن کرتے ہیں کہ the angle of incidence that causes the refracted ray in the ray medium to bend through 90 degree is called critical angle. ابھی اگر میں اپنے انسیڈنٹ اینگل کو کریٹیکل اینگل سے بھی بڑھاؤں، کریٹیکل اینگل سے بڑھانے کی وجہ سے یہ رے 90 سے بھی بڑھ جائے گا، یہ اینگل آف ریفریکشن 90 سے بھی بڑھ جائے گا، اور 90 سے بڑھنے کی وجہ سے وہ ایئر کے بجائے گلاس میں چلی جاتی ہیں. تو یہاں پہ ریفریکشن ہونی تھی لیکن ریفلیکشن ہو گئی، اور اس فینامینن کو ہم ٹوٹل انٹرنل ریفلیکشن کہتے ہیں. تو ٹوٹل انٹرنل ریفلیکشن کے لیے ہمارے پاس دو کنڈیشنز ہیں. پہلی کنڈیشن یہ ہے کہ لائٹ رے انٹر ہو رہی ہوگی فرام ڈینس میڈیم ٹو ریئر میڈیم. ڈینس میڈیم گلاس ہے اور ریئر میڈیم ایئر ہے. اور دوسری کنڈیشن یہ ہے کہ جو اینگل آف انسیڈنس ہیں وہ مسٹ بی گریٹر دین اینگل کریٹیکل اینگل. تو ٹوٹل انٹرنل ریفلیکشن کو ہم اس طرح ڈیفائن کرتے ہیں کہ when light rays enter from dense to rare medium and the angle of incidence is greater than critical angle, phenomena of reflection occurs instead of refraction. تو اس کو ہم ٹوٹل انٹرنل ریفلیکشن کہتے ہیں.